आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना पॉइंट, वो पॉइंट है मैं डिस्कस करूँगा कि हमारे माशरे के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनमें डिफरेंट किस्म की सलाहियतें मौजूद होती हैं। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे हैबिट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल। अब वो लोग जो कि दिमागी तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। अभी हम कोशिश करेंगे कि उनकी हैबिट्स को डिस्कस करें और उन हैबिट्स को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि आज का टॉपिक कैसा रहेगा, इसके बारे में आपने हमें बताना भी है। तो हम स्ट्रेट अवे अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं और गेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा नहीं और जानते हैं आप उनको। लेट्स सी। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सलमान? जी बिल्कुल ठीक ठाक। नाविश, अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग माइंड पीपल की हैबिट्स के ऊपर। बिल्कुल सलमान। आप अपना पर्सपेक्टिव दीजिए। आप हेल्थ केयर, होलिस्टिक हेल्थ केयर, आप बहुत सारी चीज़ें करवा रहे होते हैं, आप एक्सरसाइज भी करवा रहे होते हैं, योगा करवा रहे होते हो, आप डिफरेंट किस्म की आपकी वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, बड़ा आपका मैं समझता हूँ बड़ा एक्सटेंसिव एक एक्सपीरियंस है इसके अंदर। और इस टॉपिक को लेके खास तौर पे जो कि हमने डिसाइड किया कि हम डिस्कस करें कि जो हैबिट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंड पीपल वो क्या है आपकी नज़र में, वो बताइए। सलमान, इस तरफ तो मैं जाती हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर कहूँगी कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि इस टॉपिक के ऊपर बात की जाए। मैं दूसरे जगहों पे भी जाती हूँ, एज अ गेस्ट भी जाती हूँ और वहाँ पर भी हमको डिस्कशन का मौका मिलता है, लेकिन सच कहूँ हमेशा एक तशनगी बाकी रह जाती है कि हम एक ही चीज़ की बात करते हैं, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, और उससे आगे बढ़ते ही नहीं है। लेकिन आपने जो सिलेक्ट किया, आपने बिल्कुल ठीक किया कि हम अपना वक्त अब इन चीज़ों पर ज़ाया ना करें कि प्रॉब्लम्स क्या है, मसाइल क्या है, स्ट्रेस क्या है, टेंशन्स क्या है। अब हम उनकी सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। देखो, प्रॉब्लम्स रहेंगी, अज़ल से चली है, अब तक रहेंगी, प्रॉब्लम्स नहीं रहना है। व्हाट वी नीड टू डू इज, हम लोगों को सोसाइटी के अंदर अपना इनपुट देना है। कैसे देना है? भला हमें अपनी जो व्हाटएवर वी हैव लर्न फ्रॉम आवर नॉलेज, फ्रॉम आवर डिग्रीज, जो कुछ हमने हासिल किया और इन द लाइफ एक्सपीरियंस व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, डेफिनेटली आप इस चीज से एग्री करेंगे। और डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि जो हमारा ये प्रोग्राम का जो थीम है द पेप टॉक, और उसके ऊपर आप स्पेसिफिकली बहुत शॉर्ट, बहुत एक्सटेंसिव गुफ्तगू हम करने के लिए जा रहे हैं। नाज़रीन, आप देखते रहिएगा कि आज महविश के जो मुंह से मोती निकलेंगे ना, वो आपके लिए कितने जबरदस्त होंगे। जनाब कुछ ज्यादा ही मतलब ज्यादा उस पे चला दिया, लेकिन बिल्कुल मैं कोशिश जरूर ही करूंगी, बिकॉज आपका जो टॉपिक है ना, मेंटली स्ट्रांग पीपल, वो कहीं ना कहीं क्या पूरा का पूरा रिलेट करता है आपकी मेंटल हेल्थ से। और मेरा समझ ले एक तरह का पूरा रिसर्च वर्क निचोड़, और अब जो मैं रिसर्च वर्क कर रही हूँ सब कुछ इसी पे चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसकी तरफ आना चाहिए, क्योंकि अब ये पॉइंट्स हाईलाइट हो रहे हैं। आप स्ट्रांग पीपल जिंदगी में कामयाब होने के लिए, चाहे वो आप अपने घरेलू मामलात के अंदर हो, चाहे वो आप अपने करियर की बात कर रहे हो, सलमान, मैं इस नतीजे पर आई हूँ कि जब तक इंसान ज़हनी तौर पे जो आप गुफ्तगू लेकर आए कि हम बज़ाहिर चीज़ों को देख रहे होते हैं कि इसके साथ ये मसला हो गया, इसके साथ वो मसला हो गया, हम उसके पीछे का कॉज नहीं देख रहे होते। कॉज इज योर मेंटल स्ट्रांग, आप हो या नहीं हो। दिस इज द पॉइंट कि आप मेंटली स्ट्रांग पर्सन हो या नहीं हो। अगर मुझे ये पता चल जाए ना आज कि ये शख्स के अंदर ज़हनी तौर पे वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो मैं क्या मतलब कोई भी जो भी दूरशनास इंसान होगा वो ये देख के बता सकता है कि भाई ये मेंटली स्ट्रांग पर्सन नहीं है, इसकी ये आदत हैं, इसकी ये चीज़ें इसके बिहेवियर में शामिल हैं, इसका थिंकिंग पैटर्न ये है, तो आगे जाके उसको ये मसला आने ही वाला है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अभी आप ये देखें ना कि जैसे जैसे हमारा टाइम जिसको कहते हैं कि एलिवेट हो रहा है, जैसे जैसे हमारा टाइम गुजर रहा है, हमारे निसाब के अंदर भी ये चीज़ें अभी तक शामिल नहीं है। अभी तक शामिल है कि ज़हनी आसाब को आपने स्ट्रेंथन कैसे करना है, आपने उनको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है और उनसे काम कैसे लेना है। जो आपका पूरा नर्वस सिस्टम है उससे आपने काम कैसे लेना है। हम वही तो थोड़ा सा भी कोई भी बात होती है ना, डल फील किया तो फौरन बैठ गए, एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, उस डॉक्टर से मिल ली, उस डॉक्टर से मिल ली, फलां बंदे से मेडिसिन ले ली, फलां बंदे से मेडिसिन ले ली। सो आवर पॉइंट इज टू इरेडिकेट वो जितनी भी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करके, और क्या कहते हैं कि उसको मेडिसिन को जो है ना उसको एलिमिनेट किया जाए अपनी लाइफ के अंदर से। क्योंकि जो आफ्टर शॉक्स या आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं इसके एलोपैथिक हो या कोई भी मेडिसिन हो उसके रहेंगे आपको, और वो डेफिनेटली फिर आप उससे हर्ट होते हो, और डेफिनेटली आप फिर या तो आप बहुत यूज्ड हो जाते हो, ड्रग्स एडिक्टेड हो जाते हो, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी कई मतलब डिस्कस किया इस चीज़ को, या फिर आप बिल्कुल ही मतलब कि सूरत हाल ये हो जाती है कि हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता लाइफ के अंदर। तो आई वुड लाइक के हम इस टॉपिक को ख़ास तौर पे
मेरे द पीपल सिटिंग एट द हेम ऑफ अफेयर्स जो कि खास तौर पे एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, मेरा उनकी तरफ भी ये मेरा आप ये कहें कि मेरा एक आइडिया है एंड आई एम हियर टू लाइक सर्व द नेशन इस मामले के अंदर कि ज़हनी तनाव की कैफियत हो या जहन को तंदुरुस्त करने की कैफियत हो, मजबूत जहन वाली कैफियत हो, उसके लिए जहाँ पर हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम डेफिनेटली अवेलेबल होंगे। बिल्कुल, आपने जो एजुकेशन सेक्टर का एक हवाला दिया, आप इसको पैगाम की तरह दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ दिस इज द नीड ऑफ द डे कि ये आज की नीड है। अगर हमारे पास देखिए माँ बाप घरों के अंदर जो है ना वो बैठे होते हैं, उनका एक होता है कि हमारी औलाद जो है ना वो मेंटली भी स्ट्रांग हो जाए, जिस्मानी भी स्ट्रांग हो जाए, ये सक्सेस भी पा ले, लेकिन वो अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं तरबियत के लिए? स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। तो मुझे तो लगता है कि उनकी ये पहली प्रायोरिटी बन जानी चाहिए। तरबियत तो आती है घर से ही कि माँ बाप, लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे जो हैं जो जिनके पास ये एजुकेशन नहीं है, तो कि किसकी जिम्मेदारी बन जाती है फिर? आपकी बिल्कुल इंस्टीट्यूशन की कि वो सिर्फ डिग्रीज लेकर कागजों पे लिखना। अब तो खैर दूसरा ही आ गया, आपको पता है चैट जीपीटी है, एआई और ये सब कुछ, तो अब तो समझ लें कि और ज्यादा मुश्किलात आने वाली हैं कि जो पहले थोड़ा बहुत जहन इस्तेमाल किया जाता था, अब उसमें भी एक तरह का ये कह लें कि अलार्मिंग साइन आ गया है कि भाई अब तो जहन इस्तेमाल ही नहीं होना। तो आपको यकीनी तौर पर अपनी तरबियत गाहों के अंदर, अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस शामिल करनी पड़ेगी, ना कि सिर्फ उसकी थ्योरी बताई जाए। मैं तो ये भी कहती हूँ कि सिर्फ थ्योरी नहीं बताना, यस प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के लिए आपको आधा घंटा 1 घंटा हर स्टूडेंट के ऊपर लाजिम मलजूम कर देना, मतलब एक्टिविटी बेस्ड, आप ये कह रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कौन सी एक्टिविटीज जिससे आपकी जहनी नशोनुमा होती है, जिससे आपकी सोचने की सलाहियत बढ़ती है, जिससे आपके जहन के मसल्स डेवलप होते हैं। अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो जिससे आपके ब्रेन के मसल्स डेवलप हो रहे हैं, वो हमें प्रैक्टिसेस लाजमी जो है ना वो ऐड करनी चाहिए। और आई थिंक कि आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों को ये शऊर आ रहा है और वो इसकी तरफ जा भी रहा है। अब अगर हम फौरन ऐसी टॉपिक के ऊपर जंप करें, मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल का आना, देखिए सक्सेसफुल होना लाइफ के अंदर, वो सक्सेसफुल की भी अलग अलग डेफिनेशन है, लोग अपनी अपनी तरह से लेते हैं। अब मेरे लिए सक्सेसफुल होना भाई, जो मैं आपसे कहूँगी, इंसान एक मुतमईन, एक वेलबींग, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हो, एक अच्छी उसकी फाइनेंशियल स्टेट हो, उसका करियर एक बेहतर हो, अच्छा हो, तो मेरे लिए कि वो आपकी सक्सेस काफ़ी है। ये एक अलग बात है कि आपने बिल्कुल ही बियॉन्ड द रियलिटी जाके कुछ अपने बना लिए हैं ड्रीम्स जो कि पॉसिबल नहीं हो सकते, तो फिर तो आपने स्ट्रेस में ही रहना। तो आपने जब इस तरह के लोग जो कि लाइफ में अचीव करते हैं, वो अगर आप उनको स्टडी करें, आप उनको ऑब्जर्व करें, हम उन लोगों की बात जरूर करते हैं। आप देखें कितने बड़े बड़े लोगों की कहानियां हम सुनाते हैं, कहानियां मेरे ख्याल में कहानियां सुनाते हैं, कहानियां सुना रहे होते हैं। हम ये क्यों नहीं देखते कि वो जो इंसान है जिसने दुनिया के अंदर कोई बड़ा काम किया, अपनी जिंदगी में कोई बड़ा काम किया, एक्चुअली किया कैसे उसने, क्या वो थिंकिंग उसका प्रोसेस था, कौन सी उसके ऐसे हैबिट्स थे जिसने उसको इस जगह पर पहुंचा दिया। और मैं इसके अंदर आप ही की बात को सेकंड करते हुए ऐड कर देता हूँ जस्ट कि वो हैबिट्स जो है ना वो ऐसी नहीं होती है, वो इट टेक्स टाइम्स, वो एक प्रैक्टिस होती है, उसके ऊपर बड़े परसिस्टेंस के साथ किसी एक हैबिट को लेके वो चल रहा होता है, तब जाके वो हैबिट डेवलप होती है और उस हैबिट का रिजल्ट निकलता है उस बंदे की पर्सनालिटी के ऊपर। जैसे हम कहते हैं ना 2 + 2 4 होता है, सिंपल सी मैथ्स है ये, 2 + 2 = 4। इसी तरीके से सक्सेस का, जिंदगी में अच्छी लाइफ गुजारने का ऐसी ही मैथ्स है। अगर हम समझ रहे, लोगों को उस मैथ्स का मालूम होना तो दूर की बात, अवेयरनेस और एजुकेशन भी नहीं है। उनको ये मैथ्स हमें सिखानी पड़ेगी कि भाई ये 2 + 2 है, किस चीज का फॉर्मूला है, एक सक्सेसफुल लाइफ का, एक अच्छी जिंदगी गुजारने का ये फॉर्मूला है। हम फॉर्मूला का बेड़ा गर्क कर देते हैं, 2 + 2 की बजाय हम कुछ और ही फॉर्मूला उसके अंदर लगा देते हैं, और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अब उसका रिजल्ट 4 आना चाहिए, यानी कि सक्सेस आनी चाहिए, अच्छी जिंदगी आनी चाहिए। जब आपने फॉर्मूला ही सारा तहस नहस कर दिया, तो सलमान कहाँ से हमें एक अच्छी जिंदगी और सक्सेस हमें मिल पाएगी। तो हमें उस फॉर्मूले को एक्चुअली एजुकेट करना है, और वो फॉर्मूले में क्या होता है, अगेन आपकी वही बात कि जो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल हैं उनकी हैबिट्स क्या हैं, उनका सोचने का तरीका क्या है, और वो किस तरह से मुश्किल हालात से कोप। अच्छा, डू यू थिंक कि ये लाइक मैं थोड़ा सा अगर क्यूरियोसिटी जो मेरे देखने वाले नाजरीन हैं, अगर वो सोच रहे हो यार ये क्या टॉपिक लेके बैठ गए, स्ट्रॉन्गली जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल हैं, हैबिट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल, वो क्या डिफरेंट क्या हो सकती है, कहाँ बाइफरकेट करते हैं, कहाँ डिफरेंशिएट करती हैं आप और आपकी जो स्टडीज़ हैं या आपका जो थ्योरेटिकल या एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो कहाँ से हम उसको डेवलप करना शुरू करते हैं?
अच्छा, इसमें तो अगर आप सर्च करेंगे ऐसे तो वन बाय वन बहुत सारे इसमें हैबिट्स आ जाते हैं, लेकिन आज अगर हम बात कर लेंगे 2-3 हैबिट्स की, जैसे हम सबसे पहले डिसिप्लिन ले रहे हैं, जिसका आपने जिक्र किया अभी शुरू के अंदर, कि डिसिप्लिन आपकी लाइफ में जब तक नहीं होगा, लाइफ में डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सुबह इतने बजे उठना है। इतने लोग डिसिप्लिन को देखें यहाँ तक महदूद कर देते हैं, हम उठते तो हैं सुबह 8 बजे उठते हैं और 9 बजे हम जॉब पर 8 बजे वैसे उठा जाता है। डिसिप्लिन जो लाइफ होती है, जिसको हम उर्दू में नज़्म ज़ब्त कहते हैं, तो वो नज़्म ज़ब्त हमारा यानी डे अगर हमारा 8 बजे स्टार्ट हो रहा है तो क्या समझते हैं कि ये लाइफ डिसिप्लिन रहेगी? हाँ, मतलब जिनका जो अपना स्केड्यूल है, उनको अपने स्केड्यूल के हिसाब से 8 बजे उठ रहे हैं, तो वो उसको यही समझेंगे कि हम डिसिप्लिन ओके, वो समझेंगे। लेकिन बात ये है, वो समझेंगे, लेकिन उनको समझाना क्या है हमें कि डिसिप्लिन 8 बजे नहीं शुरू होता। 8 बजे तो आधा आप ये समझ लें कि क्वार्टर डे गुजर गया। बिल्कुल ऐसे ही है ना। सुबह 6 बजे आजकल वैसे सर्दियां हैं तो सर्दियों में शायद 7 बजे डे स्टार्ट हो जाता है। एंड देन फजर के बाद देखें, अगर उस नजर से देखा जाए, अगर हम यूनिवर्सल क्लॉक की बात करें तो exactly. उसमें तो फिर दिस इज व्हाट माय पॉइंट वाज, मैं यहां लेके आ रहा था। यूनिवर्सल क्लॉक जो है वो तो फिर हमारा फजर का वक्त जो है उसके बाद से हमारा दिन शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं इससे थोड़ा सा आगे की बात ये करना चाह रही थी कि डिसिप्लिन सिर्फ वक्त का, आपके इवेंट्स का नहीं होता। डिसिप्लिन इंसान का होता है, डिसिप्लिन आपके जहन का होता है, डिसिप्लिन आपकी सोच का होता है। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जो हम डिसिप्लिन की बात करते हैं ना, कि सक्सेसफुल लोग जो थे वो बहुत ही डिसिप्लिन लोग थे, तो हम उनकी रूटीन की बात नहीं कर रहे। हम रूटीन तो चले उसमें है ही शामिल कि क्या खा रहे हैं, क्या कब पी रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, इट इज एडेड। मतलब वो जो प्रोग्राम्ड लाइफ होती है, बड़ा शेड्यूल्ड। लेकिन चैलेंज कहाँ पर आता है? इंसान का जहनी तौर पर डिसिप्लिन होना, यहाँ चैलेंज आ जाता है। और उस डिसिप्लिन होने में क्या होता है, सबसे पहले आपकी थॉट प्रोसेस, आपका फोकस, बिल्कुल वो डिसिप्लिन है या नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं ट्रैफिक में आ रही हूँ, फंस गई हूँ, ठीक है। अब वो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो एक स्ट्रॉन्ग माइंड का बंदा जो होगा ना, वो उस लम्हे को ये सोचेगा कि मैं अब इस वक्त फंस गया हूँ, मुझे यहाँ पहुँचना है। वो उसको सॉल्यूशन पे जाएगा कि ये अब लोगों को इन्फॉर्म करूँ, किस तरीके से उसका हल करूँ। लेकिन अब जो एक कमजोर जहन का इंसान क्या करेगा, वो पैनिक कर देगा, पैनिक क्रिएट होगा। इट मींस दैट यहाँ डिसिप्लिन शो हो रहा है। मैं उस पैनिक को अक्सर ये कहता हूँ, मैं ब्लास्ट होता है इंसान के अंदर, जो उसका जो सारा निजाम इंतजाम है ना, उसका वो डिस्टर्ब हो जाता है, और वो ब्लास्ट, और फिर ना उसका माइंड काम कर रहा है, वो हर चीज से डाइवर्ट हो करके वो फिर समवेयर एल्स, या तो वो हॉल के ऊपर हाथ रखा हुआ होगा उसने। तो दिस इज द इंडिकेशन कि आप मेंटली डिसिप्लिन नहीं हो, आपका जहन डिसिप्लिन नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें वेरी इंपॉर्टेंट कि डिसिप्लिन डज नॉट मीन कि आपकी रूटीन प्रोग्राम वेल प्रोग्राम लाइफ हो, बल्कि डिसिप्लिन मींस कि आपको मेंटली आपको डिसिप्लिन होना है। जो आउटर इवेंट्स हैं वो भी एडेड है इसमें, वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन जब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ लोग आगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप रूटीन अच्छी कर लें, खाना अच्छा कर लें, डाइट अच्छा कर लें, ये फिर भी कर लेगा इंसान। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जहाँ पर इंसान को आके अपने आप को जिहाद करना पड़ता है अपने आप से, वहाँ जब वो जिहाद करना पड़ता है, वहाँ आके वो फेल हो जाता है। वो आपका सोचने का तरीका है, वो आपका कि आप सही, अक्सर मैं ये बात कहती हूँ, अपने प्रोग्राम्स में भी कहा है, लेकिन मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ ताकि लोग इसको सुने और इस बात को समझें। हम ये कहते हैं कि सोच कर बोलो। डिसिप्लिन वहां से स्टार्ट होता है कि सोच कर सोचो, एग्जैक्टली। आप जो सोच रहे हैं, ये हमें दिन में कोई वक्त जरूर ऐसा निकालना चाहिए कि जब हम अपने थॉट प्रोसेस का ऑब्जर्वेशन करें, जिसको अगर मैं अपनी दूसरी एक्सपर्टीज में ले आऊं योगा के अंदर, तो व्हाट मेडिटेशन कैन डू, कि आप उस वक्त आप क्या सोच रहे हो और पूरे दिन में क्या सोचते हो, 5 मिनट के लिए उसका एनालिसिस जरूर करना चाहिए, एकदम न्यूट्रल होकर, बिल्कुल न्यूट्रल होकर। ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं इसको बहुत ही एक आम वे में बताना चाहूंगी लोगों को कि होता क्या है कि भाई मैंने तो सोच लिया, मैं तो सोचता हूँ कि मैं ये बात सोच रहा हूँ, लेकिन मैं सही सोच रहा हूँ, गलत नहीं सोच रहा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ ताकि और इसको मज़ीद क्लैरिटी आ जाए, और क्लियर हो जाए कि लोग गलती क्या करते हैं। मैंने उनको कह दिया कि भाई अपनी सोचों पर पहरा लगाना शुरू करो, अपनी सोचों को देखना शुरू करो, एज अ थर्ड पर्सन उसकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करो। तो वहां भी क्या होता है, एक ईगो लेयर आ जाती है उस सोच को सोचने में भी कि हाँ मैं ऐसा सोच रहा हूँ, लेकिन मैं ठीक तो सोच रहा हूँ। दूसरे इंसान, अगर मैं एक इवेंट बना दूं अभी कि किसी का झगड़ा हुआ किसी के साथ, तो वो क्या करेगा, सोच में अगेन उस इंसान को ब्लेम करना शुरू कर देगा। तो उस
ये वेरी इंपॉर्टेंट यार, हाँ। ये तो बहुत यू आर डूइंग वेरी डीप एनालिसिस कर रहे हैं। यस, डीप एनालिसिस यही है कि आपको सोचना कैसे है उस ईगो लेयर को माइनस करें, अपने अंदर से उस ईगो लेयर को माइनस करें, और माइनस करने के बाद फिर अपने थॉट प्रोसेस का आप एनालिसिस तो करें। ये ईगो लेयर माइनस कैसे होगी? ईगो लेयर्स आप ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस जब स्टार्ट करते हो ना, और जब आप अपने आप को ये इंस्ट्रक्शंस देते हो, सही। एक हमारा होता है कि हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एक आउटर इंस्ट्रक्शंस देते हैं बाहर की, मैं आपसे कह रही हूँ सांस गहरा लें, सांस बाहर छोड़ें। हाँ, एक इंस्ट्रक्शंस हमारा जहन हमें हर वक्त दे रहा होता है, इसको हम इनर वॉइस कहते हैं, जिसको हम इंटरनल कॉल भी कह सकते हैं, कुछ भी, जो हमारा जहन जो है वो हर वक्त हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, अब आपने ये करना है, अब आपने ये करना है, अब आपने ये बोलना है। उस जो इंस्ट्रक्शंस हैं आप उसको पहले वॉलंटरीली करना शुरू करो। मीन्स दैट कि आप पहले अपने आप को खुद ये इंस्ट्रक्शंस दो कि मैं जो भी सोचूंगा बिल्कुल न्यूट्रल होकर और बिल्कुल एक थर्ड पर्सन होकर अपनी ईगो को बीच में से हटाकर फिर सोचूंगा। आपको शुरू में दिक्कत होगी इसके अंदर, लेकिन इंस्ट्रक्शंस आप खुद को मेंटली ये देते रहें, सुबह उठते बैठते हर वक्त ये कलमे की तरह जिसको हम कहते हैं ना, वो आप दोहराते रहें अपने जहन के अंदर ही। कुछ दिनों के बाद हमारा ये जो ब्रेन है ना सलमान, ये बड़े मजेदार चीज है, ये एक कंप्यूटर की तरह है बिल्कुल। आप इसको जो इंस्ट्रक्शंस देते हो, आप जो इससे करवाना चाहते हो, ये वही करता है। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। हम जब इंस्ट्रक्शंस इसको देना शुरू करेंगे तो ये प्रोग्राम हो जाता है उसी तरह मैंने तो बहुत सोचने सारे का। लोगों को ना, यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है इस तरीके से, वो कहते हैं कि हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में ही है। आप तो जो बात कर रहे हो कि हमें हमारे तमाम एक्ट्स का हमारा जो माइंड है वो रिस्पॉन्ड करता है जो हम कमांड खुद देते हैं। कमांड, बिल्कुल यही है, यही ट्रुथ है, हाँ। यही सच है, यही आपकी पढ़ाई जो आज आपके रिसर्च है। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि हमारा ब्रेन हमारे कब्जे में नहीं होता, अगेन ये एक बहुत ही वीक माइंड, एक वीक पर्सन का क्लेम है। और समटाइम्स वो तो होता है ना कि आपको मैनिपुलेट भी तो कर रहे होते हैं, दूसरा साथ वाला कोई बात कहता है, आप दिमाग के इतने लाइक वीक होते हो कि आप दूसरों की बातों में आ जाते हो। वो कहते हैं ना दूसरों की बातों में आ गया यार, फलां की बात में आ गया, फलां की बात में आ गया, उसके कहने पे मैंने ऐसा किया था, उसके कहने पे मैंने छलांग लगाई थी, उसके कहने। These are just lame excuses। जब आप ब्रेन को और उसकी पावर को सोच लो, आप कर क्या रहे हो ये एक्सक्यूज देकर। एक्चुअली हम लोगों को बहुत शौक है अपने आप को मजबूत जाहिर करने का, राइट। हर जगह हम जाके फाइट शुरू कर देते हैं कि इसने ये बात हमें कैसे कही, हम तो सबसे मजबूत ये बड़ा एक इतना, आप आगे सुने, आप एक इतना मजबूत इंसान जब ये कह रहा है कि मैंने उसके कहने पर ये काम किया, तो वो अपने आप को कितना वीक जाहिर कर रहा है। इट मीन्स दैट कि उसने अपना रिमोट कंट्रोल अपने एक्शंस का, अपने इवेंट्स का, अपने ज़बान का, अपने हर चीज दूसरे के हाथ में दे दी। इतने ज्यादा कमजोर इंसान हो आप, और बनने को आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हो कि किसी ने मुझे गलत बात भी कर दी तो कैसे कर दी, मैं तो पलट के इसको 10 जवाब दूंगा क्योंकि मैं इससे ज्यादा सुपीरियर हूं या सॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स जो रहता है। सुपीरियर कहां से सुपीरियर हो, जब आप दूसरे ही लम्हे ये बात कर रहे हो कि वो तो उसने ऐसे किया था तो इस वजह से मैंने ऐसे कर दिया। सही है। व्हाट डज इट मीन? आप थोड़ा सा इसका मतलब है कि इल डिसिप्लिन्ड पीपल ये एक्सक्यूजेस लेते हैं और इस तरह का लेम एक्सक्यूज जिसको आपने कहा। बिल्कुल मैं अपनी साथ साथ थोड़ी सी करेक्शन भी करता जा रहा हूँ ना, मेरा भी जो एक फ्रीक्वेंसी है बोले ये भी ठीक हो जाए। तो अगर हम बात करें कि जो डिसिप्लिन्ड पीपल हैं उनको अगर लेट्स सपोज कि अगर एक बंदा डिसिप्लिन्ड है या स्ट्रॉन्ग माइंड बनना चाह रहा है, अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर करना चाह रहा है, मजबूत करना चाह रहा है, तो सबसे पहले तो वो डिसिप्लिन सीखे कि अपनी जिंदगी के अंदर नज़्म ज़ब्त कहाँ से आए। सबसे पहले तो वो इस चीज की अवेयरनेस लेके आए कि उसके जहन को कितना तब्दील होने की जरूरत है। डिसिप्लिन करने पे वो बात में जाएगा। हाँ। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी है, जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस यहाँ पर आ जाती है। तो सबसे पहले आपको सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को पहचानो। तो दिस इज द सेकंड पार्ट कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, पहले क्या होता है? डायग्नोसिस, देन मेडिसिन होता है, फिर प्रिस्क्रिप्शन होता है, फिर दवाई दी जाती है। अभी हम सलमान उस स्टेज पर भी नहीं है कि हमें एक्चुअली अपनी डायग्नोसिस हो। हर इंसान अपने आप को वो ए है तो जेड समझ रहा है, अगर वो बी है तो डी समझ रहा है। कोई बंदा अपने आप को वो नहीं समझ रहा जो वो है। Exactly। ये तो बहुत जबरदस्त चीज होगी ना। ये तो देखे ना, मेरे ऊपर भी अब वो एक नजर आ रहा है कि समटाइम्स वी प्रिटेंड व्हाट वी आर नॉट। यस, ऐसे ही है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे तो ही है। वो इस तरह के लोगों के बारे में वैसे जो आपने बात की है सेल्फ अवेयरनेस की, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो एक शेर है ना कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, जब बेदार होती है जवानों में तो नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में।
तो वो जो उस लेवल पे पहुंचना है, वो जो सेल्फ अवेयरनेस आपने लेकर आनी है, वो किस तरीके से लेकर आनी है। अगेन ये टॉपिक जो है ना बहुत वाइड होता चला जाएगा, इसके ऊपर डिस्कस हम जितना भी कर लें ऑफ कोर्स ये ना खत्म होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। ये वाला एपिसोड हुआ नाजरीन रैप अप, खत्म करें। आपने अपने कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताना है कि मेरा ये जो आज का टॉपिक था द पेप टॉक के ऊपर, हमारा जो पहला एपिसोड है उसके ऊपर हमने सिर्फ डिसिप्लिन की बात की है, ऑफ द हैबिट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग माइंड पीपल। तो पहली हैबिट हमने डिस्कस की, आगे चलते रहेंगे, प्रोग्राम्स आते रहेंगे, एपिसोड्स आपके सामने आती रहेंगी और इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना वाइडन कर सके हम करेंगे। देखते रहिएगा मेरे साथ द पेप टॉक विद सलमान राव।